हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आदिकाल पर प्रश्नावली करेंगे। टॉप 25 प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो NVS हो, TGT, PGT, DSSB, सभी के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पीड के साथ करते हैं आज का मॉक टेस्ट। प्रश्न हमारा एक है, गारसदा तासी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी है। यहाँ बात हो रही है गारसदा तासी की, जिसने लेखन परंपरा का पहला प्रयास किया था और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तोदार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। तो वो किस भाषा में थी। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 फ्रेंच और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थी फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, गारसदा तासी की पुस्तक का नाम क्या है। नंबर 1 इस्तोदार लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, 3 है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 4 में डाल लीजिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, तो इस पुस्तक का नाम है, गारसदा तासी की पुस्तक का नाम है इस्तोदार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। बात करें इस पुस्तक के बारे में, तो इसमें ये दो भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग 1839 में है और दूसरा भाग का प्रकाशन हुआ है 1847। तो इस पुस्तक के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने। गारसदा तासी की पुस्तक का नाम क्या है, इस्तोदार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। किस भाषा में, ये फ्रेंच भाषा में है। ये कितने भागों में डिवाइडेड है, ये 2 भागों में डिवाइडेड है, जिसका पहले भाग का प्रकाशन हुआ है 1839 में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है 1847 में। मुझे पूरा विश्वास है ये सारे प्रश्न आप सभी को तैयार हो गए होंगे। डिटेल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमारे एग्जाम की कोई भी डेट आई नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को गहराई से पढ़ें, जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रश्न 3 है, शिव सिंह सरोज में कितने भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा कविता के उदाहरण दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। कौन है इसके रचनाकार, शिव सिंह सेंगर। तो इनके नाम से रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। तो इन्होंने कितने कवियों के उदाहरण दिए हैं। नंबर 1 838, 2 है 840, 3 है 1883, 4 है 835। यहाँ 883 लेने का मेरा पर्पज ये था क्योंकि जो शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है वो 1883 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया था, जिससे कि 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और यह इन्होंने लिए थे 1838, 848 जीवन चरित्र हैं इनके इसमें शिव सिंह सरोज में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। और इसका रचनाकाल है 1883, इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। प्रश्न 4 है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त किया गया है। 3, 5, 4, 6। तो ये कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये किया गया है 4 भागों में। राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार तीनों मिश्र बंधु ही थे, जिनके नाम ऐसे हैं, गणेश बिहारी। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आ जाते हैं ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि डाउट रहता है नाम क्या क्या थे। बिहारी बिहारी आप खुद लगा लीजिएगा। पहले हैं गणेश, दूसरे आ जाते हैं श्याम और तीसरे हैं सुख। गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु। प्रश्न 5 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को 4 भागों में सुस्पष्ट खंडों में व्यक्त किया है। नंबर 1 900, नंबर 2 901, नंबर 3 904, नंबर 4 899। तो ये किया है 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। वो भाग कौन कौन से हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ये किसके अनुसार बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न 6 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को
क्या नाम दिया है? लोक भाषा, 2 है जन भाषा, 3 देश भाषा, नंबर 4 अशुद्ध भाषा। तो ये दिया है देश भाषा। प्रश्न 7 है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। नंबर 1 जगनिक, नंबर खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। 2 है खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। 3 है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। 4 है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई। तो हमारा राइट आंसर है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ये क्रम बिल्कुल सही है। चंद्रबरदाई की बात करें तो इनका जन्म काल है 1192, जगनिक का 1173। खुसरो है इनका 1168 है जन्म काल, ये मृत्यु है। अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर 14वीं सदी में विद्वान थे। प्रश्न 8 है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? नंबर 1 भविष्यता का, नंबर 2 योगसार, नंबर 3 परमात्म प्रकाश, नंबर 4 पाहुड़ा दोहा। तो ये लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यता कहा। कौन सा माना जाता है? भविष्यता कहा। प्रश्न 9 है सिद्धविनाथों में सबसे पुराने हैं। नंबर 1 सरहप्पा, नंबर 2 मच्छंदरनाथ, नंबर 3 कडप्पा, नंबर 4 गोरखनाथ। तो ये है मच्छंदरनाथ। प्रश्न 10 है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? नंबर 1 पदावली, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 4 कीर्तिलता, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स पदावली विद्यापति की मैथिल भाषा में है रचना। किस भाषा में है? मैथिल भाषा में, जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं अवट्ट भाषा में है। प्रश्न 11 है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 बीसल देव रासो, नंबर 3 हमीर रासो, नंबर 4 खुमान रासो। तो ये कथन कहा गया है पृथ्वीराज रासो के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 12 है पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? नंबर 1 45, नंबर 2 51, नंबर 3 59, नंबर 4 69। तो ये सर्ग है 69। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? नंबर 1 जम्बू स्वामी चर्यो, नंबर 2 पमचर्यो, नंबर 3 महाप्राण, नंबर 4 पाहुड़ा दोहा। तो यह है पाहुड़ा दोहा। जम्बू स्वामी चर्यो, पमचर्यो, महाप्राण तीनों में ही कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 14 है आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी वर्तमान के रूप में सर्वाधिक निकट है? नंबर 1 चंद्रबरदाई, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। तो ये है अमीर खुसरो। प्रश्न 15 है आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया वाहिण मारा कांत लज्जे जो तू बयस अहू जय भग्गा घर जंत किसके ग्रंथ में मिलती है? नंबर 1 विद्याधर, नंबर 2 हेमचंद, नंबर 3 जगनीर, नंबर 4 नरपति नाला। तो हैं हेमचंद्र की। प्रश्न 16 आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हटियों का पलन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? नंबर 1 कबीर, नंबर 2 तुलसी, नंबर 3 देवसर, नंबर 4 जयसी। तो ये हुआ कबीर। प्रश्न 17 है आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। नंबर 2 दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। नंबर 3 चार्य पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्य अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। नंबर 4 आदिकालीन बहुत सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चार्य पदों की भी रचना की है। तो इसमें से हमें क्या देखना है? सही नहीं देखना है। तो ये सही है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं होता, जबकि अंतर होता है। यही राइट आंसर। प्रश्न 18 है गौरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये पूरी पंक्ति है चल कुजरो गना आपने रहने वही चौदेश। नंबर 1 घनानंद, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 बिहारी, नंबर 4 अमीर खुसरो। राइट आंसर 4। प्रश्न 19 है साहित्य समाज का दर्पण है पंक्तियां किसकी है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 आचार्य महावीर प्रसाद, नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये पंक्तियां हैं आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न 20 है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसको माना जाता है? नंबर 1 नेमिनाथ, नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 आदिनाथ। तो ये माना जाता है गोरखनाथ को। प्रश्न 21 है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? नंबर 1 कामायनी, नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, नंबर 3 खुमान रासो, नंबर 4 बीसलदेव
रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। प्रश्न 22 है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? नंबर 1 श्री सिंह, नंबर 2 कीर्ति सिंह, नंबर 4 जय सिंह, नंबर 4 माधव। तो ये थे कीर्ति सिंह के। त्रिहुत के राजा शिव सिंह के भी थे, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन पर। प्रश्न 23 है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नंबर 1 कुमार रासो, नंबर 2 बीसल रासो, नंबर 3 परमाल रासो, नंबर 4 मीर रासो। तो यह परमाल रासो। प्रश्न 24 है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? नंबर 1 ब्रजायनी शाखा, नंबर 2 हठ योगी साधना, नंबर 3 काल भैरव साधना, नंबर 4 सामायिक साधना। तो ये थी ब्रजायनी साधना। प्रश्न 25 है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 सुभाषित संग्रह, नंबर 4 खंडकाव्य, नंबर 4 एकार्थ काव्य। तो यह सुभाषित संग्रह। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न 26, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 सुमित कुमार चटर्जी, नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 गिरियशन, नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इनकी 3 कहानियां हैं। उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। जुड़े रहिए संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।